गुरु हरकृष्ण जी का जन्म 7 जुलाई 1656 ईस्वी में पंजाब के कीरतपुर शहर में 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी के और माता कृष्ण कौर जी के घर में हुआ। कहा जाता है कि गुरु हरकृष्ण जी रोज सवेरे अमृत समय उठकर स्नान किया करते, नित्य नेम का पाठ करते, सिमरन में लीन हो जाते, फिर गुरु दरबार में पहुंचकर संतों को दर्शन देते। गुरु हरकृष्ण जी का उपदेश देने का ढंग इतना प्रभावशाली था कि उनके मुख से वचन सुनकर संगतें हैरान हो जाती। दरबार में हाजिरी लगाने के बाद आप जी अपने पिता गुरु हर राय जी के द्वारा स्थापित किए गए दवाखाने में भी जाया करते, जहां गुरु जी के द्वारा नियुक्त किए गए बहुत ही सियाने और तजुर्बेदार हकीम इलाज किया करते थे। इसके साथ गुरु जी के कोमल हाथों को छूकर और उनकी मेहर भरी नजर को देखकर उनकी कृपा ऐसी होती कि रोगी पहली बार दवाई लेकर ही हमेशा उसका रोग मुक्त हो जाता, यानी वह ठीक हो जाता। इस तरीके से गुरु जी की जो लोकप्रियता थी लोगों की तरफ बढ़ती गई। आप जी फिर प्रसादा ग्रहण करके थोड़ा सा आराम करते, उसके उपरांत शाम को दोबारा दरबार में हाजिर होकर संतों को दर्शन देते और अपने सेवकों के द्वारा भेंट की गई भेंटों को भी स्वीकार करते। वैसे देखा जाए तो गुरु हरकृष्ण जी के सनी सिख इतिहास में गंभीर चुनौतियों से भरा हुआ था, जैसे कि आप जी का बड़ा भाई राम राय जी। गुरुगद्दी ना मिलने के कारण आप उनसे बहुत नाराज थे। किसी भी तरह वे गुरुगद्दी को हासिल करने के लिए हाथ पैर मारने लगे। उसकी आज्ञा में चलने वाले अहंकारी और स्वार्थी मसंद गुरु हर राय जी के फैसले से खुश नहीं थे। वे केवल बाबा राम राय जी को गुरु बनाकर गुरु घर को लूटने और बर्बाद करने में तुले हुए थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था। बाबा राम राय जी ने उन सबको आदेश दिया कि वे जगह जगह जाकर संतों को ये बता दे असली गुरु तो बाबा राम राय जी है, ना कि हरकृष्ण। और इसके साथ ये भी कहा गया कि संगतें जो भी चढ़ावा चढ़ाती हैं वे सारा कीरतपुर से दिल्ली पहुंचा दिया जाए। कहा जाता है तब बाबा राम राय ने अपने हक को लेने के लिए औरंगजेब से मदद लेनी चाहिए, जो पहले से ही ये जानता था कि बालक गुरु हरकृष्ण जी में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण उनके पिता ने बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे बेटे को गुरुगद्दी का वारिस बनाया। वैसे तो वह यह भी चाहता था कि अगर राम राय जैसा बंदा सिखों का गुरु बन जाए तो वे हमेशा के लिए औरंगजेब की जी हजूरी करता रहेगा। इसके अलावा उसको पंजाब में इस्लाम धर्म को प्रचार करने में सही अवसर भी मिल जाएगा। देखा जाए तो बाल गुरु हरकृष्ण जी ने अपने कार्यकाल में जिस असाधारण योग्यता और समझदारी के साथ सभी चुनौतियों का मुकाबला किया, उन्होंने तो अपने सारे संसार को हैरान करके रख दिया। आखिर बाबा राम राय जी के कहने पर औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण जी को दिल्ली बुलवाने का निमंत्रण भेजा। दिल्ली लाने की जिम्मेदारी राजा जय सिंह को सौंप दी गई, जो कि पहले से ही गुरु जी का बहुत बड़ा श्रद्धालु था। राजा जय सिंह औरंगजेब के कपटी और चालाकपन को पहले से ही जानता था, इसलिए उसने बादशाह के साथ समझौता किया कि गुरु हरकृष्ण जी के दिल्ली पहुंचने पर राजा जय सिंह के महल में ही गुरु जी को मेहमान बनकर रुकना पड़ेगा। दूसरा, और गुरु जी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। इन सभी बातों की तसल्ली करके ही उन्होंने अपने विशेष दूत परशुराम को कीरतपुर में गुरु जी को सम्मान सहित लाने के लिए भेजा। गुरु जी के दिल्ली जाने को लेकर संगतें काफी चिंतित हो गई, क्योंकि इतिहास में देखा गया है कि इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है जब जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को बुलाया था और उन्हें कई यातनाएं देकर शहीद किया गया था। दूसरी बार कपटी मुगल शासक जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब जी को दिल्ली बुलाकर ग्वालियर के किले में कैद करवाने के लिए भेज दिया था, परंतु गुरु हरकृष्ण जी ने अपने परिवार को बड़ी निडरता और हौसले के साथ अपना फैसला सुनाया कि वे दिल्ली जरूर जाएंगे, क्योंकि निरंकार उनके अंग संग सहाय हैं, इसलिए डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं। राजा जय सिंह ने भी परिवार को यकीन दिलाया कि उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। तब फरवरी 1664 ईस्वी में दिल्ली की ओर वे रवाना हुए। उसके साथ परिवार की माताएं और सिख संगतें और कुछ सैनिक भी थे। कीरतपुर से चलकर आप जी अपनी बड़ी बहन दयालपुर में रूपकौर जी से भी मिलने गए। अंतर्यामी गुरु जी ये जानते थे कि ये उनके जीवन का आखिरी सफर है। बहन रूपकौर भी काफी मायूस थी। तब दिल्ली जाने समय आप जी अंबाला के आगे एक गांव पंजोखड़ी में रुके। वहां पहुंचकर आप जी ने एक लकीर खींची और संतों को आदेश दिया कि वे कुछ संतों को छोड़कर बाकी सब अपने घर वापस चले जाएं। वे इतनी बड़ी संख्या में संतों को
दिल्ली ले जाकर बादशाह के मन में कोई भी शंका पैदा नहीं करना चाहते थे। कहते हैं तब गुरुजी के साथ एक विशेष घटना घटी। लोगों को आप जी की छोटी सी उम्र देखकर शंका हुई कि आप जी इतनी छोटी उम्र में कैसे गुरु बन सकते हैं। उस गांव में एक लालचंद नाम का एक पंडित था। वे अपने धर्मों के ग्रंथों का ज्ञाता और संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वानी था। उसने गुरुजी को चुनौती दे डाली कि श्री कृष्ण जी ने तो गीता का अनुच्चारण किया है और आप जी का नाम भी हर कृष्ण है, तो आप गीता के कुछ श्लोकों का अर्थ दिखा दो। इतना सुनकर गुरु हरकृष्ण जी कहने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए तो हमारी संगत में से किसी भी व्यक्ति को ले आओ, वो तुम्हें गीता का सार सुना देगा। पंडित जी ने इस बात को परखने के लिए जज्जू को बुलाया, जो कि गूंगा और बहरा था। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, इस पंडित के मन में कुछ शंका है, इसको गीता के श्लोकों का अर्थ करके इसके मन की दुविधा को दूर कर दो। कहते हैं जैसे ही गुरुजी की मेहर भरी नजर उस पर पड़ी, गूंगा बहरा जज्जू जो था वह धर्म की चर्चा और ज्ञान की बातें करने लगा, जैसे कि वे बहुत बड़ा विद्वानी हो। जब उसने कठिन कठिन श्लोकों के अर्थ करके सुनाए तो पंडित लालचंद जी हैरान रह गए और अहंकार में भरे सिर को गुरु चरणों में झुका दिया। तब गुरुजी ने पंडित और जज्जू जी को इस इलाके का सिक्खी प्रचार नियुक्त कर दिया। पंजोखड़े में जिस स्थान में गुरुजी ठहरे थे, वहां आजकल बहुत ही सुंदर श्री पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा स्थापित है, जो कि अंबाला के पास ही है। कहते हैं गुरुजी उस स्थान पर संतों को वचन किया था कि जो मनुष्य यहाँ आकर स्नान करके सच्चे मन से गुरु चरणों में शीश झुकाएगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और अगर कोई गूंगा बहरा आएगा, वे भी यहाँ पर आकर ठीक हो जाएगा। गुरुजी के प्रकाश उत्सव पर हर साल यहाँ भारी जोर मेला लगता है। जब पंजोखड़े से गुरुजी दिल्ली की ओर निकले, तब उनके साथ माता कृष्ण कौर, भाई दरगामल और भाई दयालदास और भाई गुरुदत्ता जी के थे। गुरुजी फिर कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, करनाल और आदि स्थानों पर ठहरे और वहां पर सिक्खी का प्रचार करते हुए एक हफ्ते के बाद दिल्ली राजा जय सिंह जी के महल जा पहुंचे। तब राजा ने गुरुजी के अतिथि सत्कार किया। गुरुजी को चांदी के थाल में बेशद कीमती सौगातें भेंट की गई, जिसे गुरुजी ने उसी पल गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। आप जी की छोटी सी उम्र देखकर जिस प्रकार दूसरों के मन में शंका हुई, उसी प्रकार राजा जय सिंह जी की रानी के मन में भी विचार आया कि गुरुजी की परख लेनी चाहिए। इतिहास में दर्ज है, तब रानी दासियों के वेश में धारण करके दूसरी दासियों के बीच में जाकर बैठ गई और मन में निश्चय कर लिया कि अगर गुरु हरकृष्ण जी सच्चे गुरु हैं तो वे रानी को पहचान कर उसकी गोद में बैठ जाएंगे। अंतर्यामी गुरुजी जब रानी के महल में पहुंचे, तब सारी दासियां आप जी के चरणों में माथा टेक कर बैठ गई। गुरुजी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी बारी बारी हर दासी के सिर पर रखकर कहा, ये भी रानी नहीं, ये भी रानी नहीं। परंतु जब रानी की बारी आई तो उन्होंने सिर पर छड़ी रखते हुए कहा, ये रानी है, और रानी की गोद में जाकर बैठ गए। उस समय रानी को कैसा अद्भुत सुख अनुभव हुआ होगा, जिसकी गोद में स्वयं निरंकार रूप श्री गुरु हरकृष्ण राय जी आकर बैठे होंगे। इसके अलावा तब गुरुजी की दिल्ली पहुंचने की खबर राजा जय सिंह ने औरंगजेब को पहुंचा दी। कहते हैं तब औरंगजेब ने अपने शहजादे आजम को राजा जय सिंह जी के महल गुरुजी के दर्शन करने के लिए भेजा। शहजादे ने बादशाह औरंगजेब की तरफ से भेंटें अर्पण कर दी। शहजादा गुरुजी से मिलकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारी बात बादशाह को आकर बताई और ये भी बताया कि गुरुजी चाहे उम्र में बच्चे हैं, पर उनकी सूझबूझ बड़ों वाली है। कहा जाता है कि दिल्ली में उन दिनों में हैजा महामारी फैली हुई थी। गुरुजी के दिल्ली पहुंचने की खबर जब लोगों को मिली, तब बहुत सारे रोगी आप जी के पास आने लगे। गुरुजी जिस भी रोगी को अपने चरणों से छूकर जल देते, वह ठीक हो जाता। इस प्रकार आपकी महिमा सुनकर बहुत से रोगी अपना रोग ठीक करने के लिए आप जी के पास आने लगे। तब आप जी ने वहां पे एक कुंड बनवा दिया, जिसमें अमृत समय में उठकर अपने चरणों से उस जल को छूकर अमृत बना दिया और उसी कुंड में सभी रोगियों के रोग मुक्त कर दिया। सेवादार आठों पहर चरणामृत देते रहते, जिससे धीरे धीरे सभी रोगी जो थे स्वस्थ होकर गुरु जी की महिमा का गुणगान करने लगे और भेंटें अर्पण करने लगे। कहा जाता है इसी बात को सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी ने शब्द लिखे थे, श्री हर कृष्ण त्यागी जिस टेठे सब दुख जाए।
श्री हरकृष्ण जी ने सभी धर्मों में आए हुए रोगियों का उपचार किया। खास तौर पर जो मुस्लिम जनता थी वे गुरु जी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने गुरु जी का नाम बाला पीर रख दिया और रोगियों को प्रतिदिन सेवा करते रहते। गुरु जी एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उन्हें तेज बुखार हो गया, जिससे माता जी बहुत चिंतित हो गई। कहते हैं बुखार के दूसरे ही दिन गुरु जी को चेचक भी हो गया। जब एक दो दिन इलाज करने के बाद बीमारी ठीक नहीं हुई तो आप जी राजा जय सिंह जी के महल छोड़कर यमुना नदी के किनारे एक तंबू लगाकर रहने लगे, ताकि किसी की परेशानी राजा जय सिंह को झेलनी ना पड़े। आपने यमुना के किनारे 2 दिन और 2 रातें अत्यंत कष्ट में झेली, जिससे आप जी की सेहत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। उस समय आपकी माता जी ने बड़े दुखी मन से कहा, पुत्र तुम गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान हो, तुम ही तो सारे संसार के कष्टों को दूर करने वाले हो। तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं, तो तुम बीमार क्यों पड़ गए हो? तो गुरु हरकृष्ण जी ने बड़ी सहजता और विनम्रता से जवाब दिया, माता जिस निरंकार ने ये नश्वर शरीर दिया है उस शरीर को रोगों से ग्रसित होना ही पड़ता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन का अंग है। गुरु नानक देव जी ने यह संदेश दिया है कि ईश्वर जो करता है सब उसके हुक्म से ही करता है, इसलिए हम सबको एक निरंकार की आज्ञा में ही रहना चाहिए। इतना सुनकर माता जी और सारे गुरु संगत उदास हो गई। तब संगत ने गुरु जी को प्रार्थना करते हुए पूछा, हे महाराज आप जी हमें किसके जिम्मे छोड़कर जा रहे हैं? इस गद्दी का वारिस कौन होगा? संगत की बाह किसे पकड़ाकर जाओगे? तब गुरुजी ने अपने मुंह बोले भाई गुरबख्श जी से 5 पैसे और नारियल मंगवाकर माथा टेकते हुए कहा, बाबा बसीत जी ग्राम बकाले वन गुरु संगत सकल संभाले। गुरुजी के अंतिम शब्द सुनकर सारी संगतों की आंखों से आंसू बहने लगे। इससे उनके अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। सिखों के 9वें गुरु गांव बकाले में रहते हैं। कुछ ही पल में गुरुजी ने अपना शरीर त्याग कर सचखंड को चले गए। जिस स्थान पर गुरुजी ने अपनी आखिरी सांस ली थी वे स्थान दिल्ली में गुरुद्वारा बाला साहिब नाम से प्रसिद्ध है, और जहां पर राजा जय सिंह के महल में वे रुके थे वे स्थान आजकल गुरुद्वारा बंगला साहिब के रूप में स्थित है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।